नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं अजय सर आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अजय सर में सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो अपने पढ़ रहे थे भारत का भौतिक प्रदेश। गुरुजी बहुत लंबा खींचे भौतिक प्रदेश मुना, जो फैक्ट है वो तो बताने पड़ते हैं। देखो क्वेश्चन निश्चय आएगा। अगर आप राजस्थान पुलिस का एग्जाम भी दे रहे हो तो अभी बी पार्ट में जो पोर्शन आता है उसमें से इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चन कंफर्म आता है और हो सकता है कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। आज अपने पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश में 4 नंबर पार्ट, जिसका नाम है द्वीपीय प्रदेश। द्वीपीय प्रदेश। दोस्त, मैंने आपको एक बात बताई थी, कोई स्थान है, किसी स्थान के अगर चारों ओर जल हो तो उसे कहते हैं द्वीप। के कहता लो द्वीप। पल्ला पड़गी के बाद द्वीप किसे कहते हैं? कोई स्थान है, स्थान के चारों ओर जल है, उसे क्या कहते हैं? द्वीप। और किसी स्थान के अगर 3 ओर जल है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्रायद्वीप। अब देखो, भारत में लगभग 1000 से ज्यादा द्वीप है दोस्त। कितने? 1000 से ज्यादा। अब अपने इतने तो नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि अपने को विद्वान नहीं बनना है, एग्जाम पास करना है। उसके लिए सर क्या करें? देखो उसके लिए क्या करें, ये रहा अपना दक्षिणतम भारत। लो ठीक है, अपने पढ़ रहे हैं आज क्या? तो जी मैं पढ़ा द्वीप। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है। बुद्धि माने तो समझ में आ गया। अब देखो, उल्लेख मिलता है कि बंगाल की खाड़ी की ओर 500 से अधिक द्वीप हैं। देखो कई बुक में 522, कई में 72, 73 ऐसे मिलता है, तब मैंने लिख दिया 500 से अधिक। अच्छा रहेगा, लेकिन क्वेश्चन नहीं पढ़ता मैं आपके, यानी आपको पता लग जाए कि सोल कितने द्वीप अंदाजा हो जाए, इसलिए बता रहा हूं। जबकि इन 500 द्वीप में से यहाँ 36 द्वीप पर जनसंख्या निवास करती है। कितने पर? 36 द्वीप पर जनसंख्या निवास करती है। बात करें अपने अरब सागर की ओर, तो अरब सागर की ओर कुल कितने द्वीप है दोस्त? 36 द्वीप। इसमें से 11 द्वीपों पर जनसंख्या निवास करती है। अब आप लिस्टेंट में देखोगे तो 10 द्वीप लिखा हो वहां, तो देखो कंफर्म तो कहीं नहीं मिलता, कहीं 10-11 ऐसे मिलते थे, लेकिन क्वेश्चन यहां से नहीं आता। मेन बात देखा, क्वेश्चन जो आता है वो देखो। मेन 2 द्वीप है, एक यहां है और एक यहां है। इधर जो द्वीप है इसका नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सभी को पता है। इस द्वीप को मैं पढ़ने की दृष्टि से सुविधा हो जाए तो 3 भागों में बांटूंगा। थोड़ा सा क्या है, इसको साफ करके अच्छे तरह से बनाते हैं, ठीक है। देखो, इसको पढ़ने की दृष्टि से सुविधा हो जाए तो मैं इसको क्या है, इसके पार्ट विभाजन कर लूंगा। जैसे अरावली को पढ़ा था हम लोगों ने, इसी तरह मैं इसको विभाजन करके पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आसान लगेगा। देखो ये रहा अपना दक्षिणतम भारत। ऊपर देखेंगे उत्तर में अंत में एक द्वीप है जिसका नाम है आईनी तेरा कोका द्वीप। कोका द्वीप ये म्यांमार का है, इससे कोई संबंध, म्यांमार इससे कोई संबंध नहीं है। अब इधर है लक्षद्वीप, उधर है अंडमान। अंडमान पढ़ने की दृष्टि से सुविधा हो जाए 3 भागों में बांटूंगा। नंबर 1, 2 और 3। समझ में आ गया कितना भागा में? 3। ये इधर कौन सा है भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब कई बार क्या है आपको पता हो तो यह अपने जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें भी शामिल है। एक तो अंडमान निकोबार द्वीप और एक लक्षद्वीप। दोस्त लक्ष का मतलब होता है लाख, जबकि लाख लोग तो की कोनी छोटा सा ही है, 32 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि 9 केंद्र शासित प्रदेशों में, देखो पहले अपने 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, अगर उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे ना कि 7 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, देखो दोस्त ट्रिक बताता हूं, बढ़िया याद रख लेना। जिसका नाम बड़ा है वही सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसका नाम देखो कितना बड़ा है,
अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहां से लिखूंगा वहां जाएगा। अब बड़ा नाम है वह बड़ा हो गया, और जिसका छोटा नाम है वह छोटा। छोटा नाम किसका है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप 9 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, और सबसे बड़ा कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगर वर्तमान में क्वेश्चन पूछ ले अब कौन सा है सर, तो अब है लद्दाख। कौन सा है? लद्दाख। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा, तीनों के तीनों फिक्स हैं, आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में। क्या पूछेगा कि ये कौन सा हो गया, इसको 3 भागों में बांटा है, ये तो हो गया उत्तरी अंडमान, ये हो गया मध्य अंडमान, और ये हो गया दक्षिणी अंडमान। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो ऊपरी है, यानी उत्तरी अंडमान में, जिसका नाम है सेंडल पीक। सेंडल पीक कितनी ऊंची है गुरुजी? लगभग 732 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है? 732 मीटर ऊंची है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पड़ेगा कि इन तीनों द्वीप में सबसे बड़ा, बड़ा बै से बीच, बै से बड़ा, यानी बीच वाला सबसे बड़ा द्वीप है। फिर अब आपसे तीसरा जो क्वेश्चन पूछेगा कि अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो तीनों में से कहां स्थित है? तो वो दोस्तों दक्षिणी अंडमान में स्थित है, जिसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। समझ में आ रही है टावरों था रहती बात? पोर्ट ब्लेयर। इसी के पास यहां एक द्वीप है, आरएस मेंस क्लियर हो गया, वो क्या देने जाएगा? इंटरव्यू। इंटरव्यू द्वीप, इंटरव्यू द्वीप। हो सकता है आपको ये किसी भी किताब में ना मिले, ढंका राइटर की किताब में पढ़ा हुआ तो मिल जाएगा। दोस्त एक बात बता देता हूं, आज का जो माहौल है कंपटीशन का, ये इतना बढ़ गया है कि आने वाले 2 साल में अगर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन ना दिखा दूं ना, अभी तो वैसे पूछ रहे हैं, अब थाने क्यों जल्दी नौकरी लाग लो, फायदा है कि अब तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उत्तरी अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सेंट्रल पीक है, वो किस भाग में, उत्तरी, मध्य या दक्षिणी, थे बता देगा। लेकिन अब वो पूछ सकता है कि इंटरव्यू द्वीप जो है वो किस ओर है, यानी अंडमान निकोबार की ओर है या लक्षद्वीप की ओर है। और टावरों बढ़िया तरह पढ़ लियो, अभी नौकरी लग जाओ जितना जल्दी हो, आगे बहुत कंपटीशन आई होगा। और देखो अंडमान निकोबार ये जो द्वीप है, इस भाग का, या अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले बंगाल की खाड़ी का सबसे ऊपर जो उत्तर में द्वीप है, उस द्वीप का नाम है क्या है? तो उस द्वीप का नाम है दोस्त लैंडफॉल। क्या नाम है? लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल अंडमान निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप है। अब देखो इंटरव्यू द्वीप, इसी के नीचे यहां एक द्वीप है जिसका नाम है रिची द्वीप। अगर आपने पढ़ा हो तो रिची जो द्वीप है, यह बटरफ्लाई अधिक पाई जाती है, यानी तितली। तितली अधिक किस द्वीप में पाई जाती है? तो किस द्वीप में? रिची द्वीप में। किस ओर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस दक्षिणी पोर्ट ब्लेयर के बाद अगर अपने बात करें तो नीचे है, इसके थोड़ा सा नीचे यहां पर कार निकोबार द्वीप, नाम सुना होगा आपने। कौन सा? कार निकोबार द्वीप। इस कार निकोबार के नीचे है लघु निकोबार, इसे छोटा है तो कह दिया लघु निकोबार। और इसके नीचे है यहां एक द्वीप जिसका नाम है ग्रेट निकोबार, या इसे कह देते हैं बृहत निकोबार। अब ध्यान सुनिए टावरों, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा। भारत का उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कोल। कोल कौन लगा? छात्र चढ़ा है ऊपर ऊपर की है इंदिरा कोल। दक्षिण में जो है ना इंदिरा पॉइंट, वो भारत के यहां नहीं है दोस्त, वो यहां है। अगर क्वेश्चन पूछ ले संपूर्ण भारत का दक्षिणतम पॉइंट, तो आएगा ये कौन सा? इंदिरा पॉइंट के जो, या पिगमिलियन पॉइंट के जो। समझ में आई कि खराब बात? ये कहां है? ये है यहां ग्रेट या बृहत निकोबार के मध्य, इसी के अंदर स्थित है ये अंतिम संपूर्ण भारत का। और सीधो भारत पूछ ले तो कन्याकुमारी है, सारा जान तमिलनाडु में। अब देखो कार निकोबार और दक्षिणी अंडमान के मध्य स्थित है 10 डिग्री चेनारी।
10 डिग्री चैनल। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा दोस्त कि पोर्ट ब्लेयर या दक्षिणी अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है उसका नाम बोलो, तो क्या है? 10 डिग्री चैनल। 3 आएंगे 8 9 10 10 पता लग गया सर? ठीक है, इधर देखो, इधर नीचे है दोस्त मालद्वीप, मालद्वीप, और मालद्वीप के ऊपर है मिनिकोय। मिनिकोय ये वही है अरावली की माता जहां से अरावली का उद्गम होता है। लक्षद्वीप की राजधानी बोल दो, अरे बोल दियो रे, कवारती या कवरती। ठीक है, अब देखो 8 mm, ट्रिक याद कर लेना इसकी, 8 mm, 8 mm। मिनिकोय मालद्वीप को जो अलग करता है वो कितना डिग्री चैनल अलग करता है? 8 डिग्री। बच गयो 9 लिख दियो। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है 9 डिग्री चैनल। समझ में आ गई? 8 9 10, 8 9 10, 8 mm। मिनिकॉय मालद्वीप 8 डिग्री, 9 डिग्री कवारती मिनिकॉय, और 10 डिग्री पोर्ट ब्लेयर या पोर्ट ब्लेयर को कार निकोबार से अलग करता है। अब यहाँ पर एक है दोस्त अगाती द्वीप, इधर ही लक्षद्वीप पे भाग है अगाती द्वीप। यह एकमात्र ऐसा द्वीप है जहां पर हवाई अड्डा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हवाई अड्डा। गेट आओ बेटा, हवाई अड्डा कभी अपने ना सभी जितने भी हैं अमेरिका चला घूमना, मैं ले जाऊँ, थाने टेंशन ना लो, कोचिंग लाग जाते हो और महामारी एकदम फ्री हो जा, फिर थाना सारा ना अमेरिका घुमा के लाऊंगा। अरे जो केमा को करा है कोनी, देखो ये असम गुरुजी यही है, बोल रहे करके दिखाऊंगा। अब थारों जे क्वेश्चन पूछ लियो के गुरुजी लक्षद्वीप तो सबसे छोटा है, पता लग गया। अगर वो क्वेश्चन पूछ ले कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो वो दोस्त याद कर लेना, उस द्वीप का नाम है एंड्रोट द्वीप। क्या नाम है उसका? एंड्रोट द्वीप। समझ में आ गई? एंड्रोट द्वीप। हाँ गुरुजी माने तो बढ़िया क्यों, एकदम फर्स्ट क्लास समझ में आ गई। आगे बताओ, देखो समझ में आ गई। उत्तरी अंडमान की, चलो फिर मैंने क्वेश्चन बताओ 3 बताओ। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी का नाम? सैंडल पीक। कितनी ऊंची है गुरुजी? 732। किस अंडमान में? चोटी में सब ऊपर होती है उत्तरी अंडमान। तो बड़ा कौन सा है? बड़ा बीच वाला है सर, वैसे बड़ा वैसे बीच वाला। पोर्ट ब्लेयर राजधानी क्या है? बच गया दक्षिणी में क्या है? पोर्ट ब्लेयर राजधानी। गुरुजी बढ़िया समझ में, 10 सूत्रियां समझ में आ गया। अरे इतनी तारीफ ना कर करो थे मेरी है को नहीं। और बड़ा और बढ़िया क्रिया, बस एक चीज और याद कर लियो टावरों के गुरुजी, देखो के और अपनों दक्षिणतम भारत। ठीक है, गंगा नदी आई। गंगा नदी यहां फरका से 2 भागों बटी, नाम हो गया हुगली। हुगली नदी के किनारे यहां एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है गंगा सागर द्वीप। गंगा सागर द्वीप। देख दोस्त, मैंने आपको एक बात नहीं बताई, वो बात मैंने सोचा कि जब वर्ल्ड जियोग्राफी करवाऊंगा तब मैं आपको ज्वालामुखी में बता दूंगा। चलो बता देता हूं। देखो, भारत की 2 ही ज्वालामुखी प्रसिद्ध है। एक का तो नाम है बेरन, हवा के झोंके से तेरा चेन रेंज सब जुड़ा बेरन, और दूसरी ज्वालामुखी का नाम है नरकोंडम। नाम किसा किसा देखा हो। ठीक है, पहला नाम बेरन, दूसरा नरकोंडम। बेरन जो ज्वालामुखी है यह सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो उसका नाम बेरन। नरकोंडम जो है वो सुसुप्त ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी। गुरुजी सक्रिय के सुसुप्त के है टावरों को नहीं बता सकूं। गुरु लंबी बहुत वीडियो दे थाने ज्वालामुखी को टॉपिक अलग करवाऊंगा, भी बताऊंगा, फिर भी सुन लियो। बेरन ज्वालामुखी भाव है झिकी, यानी सक्रिय ज्वालामुखी वो होती है जिसमें लावा हमेशा, समझ गया आगे, बाराती बाकी सिवा सक्रिय ज्वालामुखी। तो ये तो क्या है, मैं आपको ज्वालामुखी में करवा दूंगा, तो याद रखना बेरन एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है भारत की। और देखो गंगा सागर द्वीप किस नदी पर है, तो इसी नदी पर टावरों सारा जानो, नाम ही आगे गंगा। इसी के आगे यहां एक द्वीप और है जिसका नाम है न्यू मोर द्वीप। न्यू मोर द्वीप,
न्यूमोर द्वीप। अब इस द्वीप को लेकर लड़ाई हुई थी भारत और बांग्लादेश में। अब इस द्वीप ने कहा मेरे पीछे लड़ाई करा, क्यों ना मैं ही मर जाऊं। तब कहते हैं ये द्वीप नष्ट सा हो गया था, डूब गया था पानी के अंदर, तो वर्तमान में ये द्वीप नहीं है, टांडी लड़ाई खत्म है। अब देखो दोस्त, इधर है उड़ीसा, ड्रजो है जनाब, उड़ीसा। उड़ीसा में यहां एक द्वीप है और इस द्वीप का जो नाम है वह नाम है व्हीलर द्वीप। क्या नाम है टावरो? व्हीलर द्वीप। क्वेश्चन हटो को नहीं आ रहा, क्यों को नहीं आ रहा? क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ये आएगा व्हीलर द्वीप का नाम वर्तमान में क्या कर दिया है? तो वर्तमान में मिसाइल मैन कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। वर्तमान में द्वीप को नाम किया है एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन क्या होगा? एपीजे अब्दुल कलाम किस द्वीप का नाम रखा है? तो व्हीलर द्वीप। किस राज्य में, किस स्टेट में? उड़ीसा में। ठीक है बेटा, इधर है नीचे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सीमा पर ही है, लेकिन याद रखना है जिला आंध्र प्रदेश। हो जाओ यार, राज्य आंध्र प्रदेश के अंदर एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप। यहाँ ये इसरो द्वारा संचालित है। इसरो ने यहाँ पर एक नाम से याद रखना, वो नाम सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर, यहाँ सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर है। सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर कहाँ है? श्रीहरिकोटा द्वीप, आंध्र प्रदेश। समझ मार्ग के बाद आगे। अब देखो यहाँ मुंबई 7 द्वीपों में बसा है, सपनों का शहर। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखना सालसेट द्वीप पर। टावरो तेज तो बोलूं ना, मुझे बढ़िया बोलो। तो देखो सालसेट द्वीप पे कौन सा क्या स्थित है? मुंबई। मुंबई के अंदर इसी के थोड़ा सा आगे यहाँ एक द्वीप है जिसका नाम है एलिफेंट। एलिफेंट स्पेलिंग बताइए। एलिफेंट ELEPHANT, एलिफेंट। एलिफेंट मींस हाथी। एलिफेंट जो द्वीप है मुंबई के अंदर है, सालसेट द्वीप के दक्षिण में। समझ में आ गई कि यहां से एक नदी आई टावरों, उस नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा के 2 द्वीप याद करने हैं, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट ना कर दियो, आलिया बेटा कर दियो, क्योंकि चल छोड़ो, क्लास में कराना होगा। आलिया लंबी हो जाए वीडियो, छोड़। आलिया बेटा, आलिया बेटा, आलिया बेटा कहाँ है? नर्मदा नदी। और एक द्वीप और याद करना दोस्त जिसका नाम है, अरे एक द्वीप और था, एक द्वीप और खड़िया बेटा, ऐसा करके नाम है, कर लेना, थोड़ा सा देख लेना। आलिया बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट, नर्मदा नदी के आगे स्थित है। ठीक है, अब देखो मेन बात है दोस्त, यहां थोड़ा सा आगे जाएंगे तो भारत आप मेन में देखोगे तो इस तरह यहां है मीनार की खाड़ी। मीनार की खाड़ी, और इस मीनार की जो खाड़ी में एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप। पंबन, मैं लिखूंगा पंबन द्वीप। और इसी पंबन द्वीप में अपना स्थित है रामेश्वर धाम। रामेश्वरम धाम जो अपने 4 धाम है गुरुजी, किसा किसा, पुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और द्वारकाधीश। पुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश। पुरी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारकाधीश 4 है, उसमें से एक यहां स्थित है। और ध्यान से रखना, ध्यान बात सुनियो। और इधर अपना एक देश आ जाता है, ई प्यारा देश को नाम है और दो सोना नगरी किन का गुरुजियो, तो श्रीलंका ने कहा। तो वो श्रीलंका चला घूमना, ऑस्ट्रेलिया कौन जा गुरुजी? श्रीलंका की है, श्रीलंका पद्मावती है। सिंहल देश, सिंहल द्वीप में चला, सिंहल देश की राजकुमारी थी पद्मावती, बहुत सुंदरी। कहाँ हो गए? देखो ना दोनों मिला देंगे, क्लास में आइए मिला, कभी पद्मावती क्लास लगाएंगे। अब ठेके है कि ना चैनल सब्सक्राइब करो, जिन्हें घर रखिए उनका नाम। अब नए जुड़ते हो तो कर लिया करो, इससे क्या मनोबल बढ़ता है। हाँ भाई बढ़िया, और थोड़ा सा कमेंट कर दो तो आगे लगा दूं क्लास में, ठीक करके देखियो। अगर इस वीडियो पे आपने 10 से ज्यादा कमेंट दिखा दिए ना, आगे वाली क्लास देख देना, आग ना लगा दो तो बता देना, याद करा दूंगा क्लास में 100%। बस इससे ही मोटिवेट हमारा, और क्या है या नहीं। देखो इधर एक स्थान पड़ता है, इस स्थान का नाम है दोस्त धनुषकोटी। धनुषकोटी, समझ में आ रही है टावरों के नाम है धनुषकोटी। और इधर अंत में स्थान है तलैया मनार। तलैया मनार
इन दोनों के मध्य हुई है पाक जल संधि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिस बच्चे ने पढ़ा है वही सही करके आता है, वरना गलत करके आता है। क्वेश्चन पूछ लिया पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य, टाबर क्या पाकिस्तान भारत है, बावड़ो कंफ्यूज करने के लिए दिया है नाम क्या, पाक, ते समझो पाकिस्तान है, जबकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान पाक जो जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य और डी पूछ ले तब बताओगे धनुषकोटी से तलैया मीनार के मध्य जो है वो है पाक जल संधि, और इसी के मध्य वो बना हुआ है पुल जिसका नाम है राम सेतु। क्या नाम है टाबरो, राम सेतु, या इसको कह देते हैं आदम का पुल। ये कहां स्थित है, ये यहां स्थित है। तो समझ में आई के था नहीं थी बात, अगर समझ में आई तो लाइक कर दो, और ना आई तो भी लाइक कर दो, देखी जाए। ठीक है, तो कमेंट में बता देना वीडियो कैसी लगी। आगे मिला नेक्स्ट पार्ट लेके हिमालय को।